दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित, आप देख रहे हैं लोक दर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप अपने परिवार में कुशल मंगल से होंगे। कुछ अपडेट्स हैं, कुछ सूचनाएं हैं, वो आपको बताएंगे। तब तक आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जो नए आदमी हैं वो ज़रूर कीजिए, जिससे कि जो भी अपडेट्स होंगी वो आप तक अपने आप आपके मोबाइल तक पहुंच सके। बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है अभी तक। लगभग 3-4 हज़ार आदमी डेली वीडियो को देख लेते हैं, तो सब्सक्राइब की जो गति आप लोगों की धीमी है, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। आपसे गुजारिश है, विनती है। और अपना कमेंट्स करें, अच्छे कमेंट्स करें। आपकी जो समस्या है, परेशानी है, आप कमेंट्स में लिखेंगे, जिसका जवाब हम जो भी वीडियो शूट करेंगे उसमें देने का हम प्रयास करते हैं। इसलिए आप जुड़े रहिए चैनल से। आइए अपनी बात पर आते हैं। बाराबंकी में राशन विक्रेताओं की बैठक हुई। ग्राम उटवा है वहाँ पर बाराबंकी में। वहाँ सुशील वर्मा राशन विक्रेता के आवास पर यह बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष विशाल द्विवेदी ने की और जिला अध्यक्ष रीता वर्मा उसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। बैठक में अपनी समस्याओं के साथ साथ एकजुटता पर ध्यान दिया गया और ये कहा गया कि सभी एकजुट हो और नए सदस्यता अभियान चालू करने पर जोर दिया गया। सभी सदस्य बने और अपना सदस्यता शुल्क जमा करें। राजस्थान के बारे में आपको पता है कि 1 अगस्त से वहाँ पर हड़ताल चल रही है। ई पोस्ट मशीन राशन विक्रेताओं ने स्लिप मोड में डाल दी है। वितरण 3 दिन से बिल्कुल शून्य है। ये मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है और ये विधानसभा में भी उठा है। टीवी समाचारों में भी कोटेदारों की हड़ताल को दिखाया जा रहा है और विधानसभा में बहस हो रही है। प्रश्नकाल में ये मुद्दा उठा। आप ये वीडियो देखने की कोशिश करें। प्रश्न संख्या पूरक 2। 4,36,13,000 उपभोक्ताओं से जुड़ी राशन की दुकानें क्या इस समय बंद हैं और जनता राशन से मरहूम है और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर के पीओएस मशीनें ज्यादातर जिलों में लौटा दी हैं। अरे आप अरे मंत्री कृपया बीच में मत बोलिए। जो मैं बोलता हूं सोच समझ कर बोलता हूं। मत करो। मेरे को आपसे पूछने की जरूरत है क्या? अरे माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये जयपुर की बात थी, बाद में सदन के बाद मरहूम है। माननीय अध्यक्ष जी, जो सिविल लाइन से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही है, अरे आप मंत्री की बात सुनो। 1 तारीख से राशन डीलर कुछ अपनी मांग रख रहे हैं 1 तारीख से, तो हम उनसे चर्चा कर रहे हैं और जरूरी इसका जल्दी समाधान करा के उचित मूल्य की दुकान से गरीब निर्धन जो लोग हैं उचित जो उनको राशन उपलब्ध कराया जाएगा। हापुड़ से एक सूचना प्राप्त हुई है। हापुड़ में जिला पूर्ति अधिकारी ने 23/7/24 को एक KYC के लिए कोटेदारों की बैठक ली थी, जिसमें कोटेदार पूर्ण चंद आनंद हैं, वो उपस्थित नहीं हुए। उनके सामने दिक्कत थी जो अक्सर सभी कोटेदारों को फिलहाल हो रही है। ब्लड प्रेशर की दिक्कत, हार्ट की दिक्कत, हाइपरटेंशन की दिक्कत। लगभग 90% कोटेदार इन बीमारियों से जूझ रहे हैं।
जब एआरओ ने बैठक के लिए फ़ोन किया उनको लगभग 10 बजे के करीब, तो उस समय वो डॉक्टर के करीब के पास थे, अपना चेकअप करवा रहे थे, दवा ले रहे थे और बैठक में उपस्थित नहीं हुए। हापुड़ जिला पूर्ति अधिकारी की ओर से उनको नोटिस दिया गया। नोटिस में कहा गया कि आप केवाईसी नहीं कर रहे हैं, आपकी ये केवाईसी न करने के कारण आपको और बैठक में उपस्थित न होने के कारण आपके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस पर बहुत अच्छा जवाब दिया पूर्ण चंद जी ने। उनका जवाब सुनिए ध्यान से, उन्होंने क्या लिखा, ये ध्यान देने योग्य बात है। यदि किसी कोटेदारों को भी कोई जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय से नोटिस देता है और उनको बाध्य करता है तो इस किस्म का जवाब देना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि मेरे सीने में दर्द था, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर की शिकायत थी और मैं डॉक्टर के यहाँ पर चेकअप करवा रहा था जिस समय एआरओ का फोन आया। पत्र में उन्होंने लिखा, जवाब जो दिया 24 तारीख को, उसका मैं सारांश बता रहा हूं कि ये अवगत कराने की कृपा करें कि उचित दर की अनुज्ञप्ति या लाइसेंस क्या केवल डिस्ट्रीब्यूशन के कार्य हेतु ही दिया गया? क्या मुझे राज्य कर्मचारी के रूप में सरकारी कार्य करने हेतु नियुक्त किया गया है और उसके लिए क्या मुझे सरकार द्वारा तय वेतन दिया जा रहा है, अथवा मुझे संविदा कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया है जिससे कि मुझे नियमानुसार मानदेय दिया जा रहा है? भारतीय संविधान अथवा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अथवा इसेंशियल कमोडिटी एक्ट की किस कानून की धारा के अनुसार या उपधारा के अनुसार या किस कानून के तहत नैर संघिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार आप आयुष्मान कार्ड बनवाना, आधार कार्ड अंकन करना, ये केवाईसी करने हेतु विवश किया जा रहा है और मेरे विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने की धमकी आप द्वारा दी जा रही है? उन्होंने आगे लिखा है कि मुझे केवल राशन वितरण हेतु, राशन डिस्ट्रीब्यूशन हेतु नियुक्त किया गया है और वो कार्य मैं कर रहा हूं और जिसका मुझे सरकार द्वारा कमीशन प्राप्त हो रहा है। जबरन बिना किसी लाभांश के किस आधार पर ई केवाईसी करवाने के लिए आप मुझको बाध्य कर रहे हैं? उन्होंने आगे लिखा कि माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता पश्चिमी बंगाल की खंडपीठ ने यह स्पष्ट आदेश दिया है कि कोई भी कोटेदार, राशन विक्रेता आधार अंकन का कार्य नहीं कर सकते। आपको बता दें कि यदि कोई न्यायालय किसी पॉइंट्स पर कोई आदेश देता है तो वो पूरे देश में लागू होता है तब जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उस आदेश को कैंसिल न कर दे। वो एक नज़ीर बन जाती है हाई कोर्ट के लिए या जिस भी कोर्ट से दिया हुआ है और जज उसी को आधार मान करके अपना फैसला सुनाता है। वकील अपनी बहस में ऐसे मामलों का जिक्र करते हैं कि इस केस में इस न्यायालय ने ये बात कही है, आदेश दिया और ये यहाँ पर लागू होती है।
उन्होंने आगे कहा कि KYC का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी विचाराधीन है, जिसका नंबर 20530 सन 2024 है, जिसमें 5 अगस्त तारीख निर्धारित की गई है, जिस पर सुनवाई होनी है। इसकी सूचना बाकायदा सचिव खाद्य एवं रसद विभाग को ईमेल द्वारा दे दी गई है। तो ये जवाब पूर्ण चंद ने दिया है, बहुत अच्छा जवाब दिया है, कड़क जवाब दिया है, नियम अनुसार दिया है। आप लोग जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं भी इसे व्हाट्सएप ग्रुप पर ये पत्र जारी हो रहा है, और रमेश कुमार पांडे ने भी कुछ कोटेदारों को नोटिस दिए गए थे, उनको सलाह दी कि इस किस्म का पत्र लिखा जाए। तो इस पत्र को आप सेव रखें, ये आपके पास भी नोटिस आ सकते हैं, आपको बाध्य किया जा सकता है KYC के लिए, आपके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये जवाब बेहतर जवाब है। सबसे एक अगली बड़ी न्यूज आपके सामने है, जो अभी हमको प्राप्त हुई है। ललितपुर में पुलिस ने राशन की ब्लैक मार्केटिंग करते हुए कुछ राशन माफियाओं को गिरफ्तार किया है। वे राशन माफिया हैं अनिल जैन, सार्थक जैन, जितेंद्र जैन। ये उस राशन को खरीदते थे जो ठेकेदार या गोदाम प्रभारी, प्रेषण अधिकारी कोटेदारों के राशन को चोरी करके रखते थे, छद्म रूप से कम करके उनको कम मात्रा में राशन दिया जा रहा था कोटेदारों को, और वो कई सौ क्विंटल का माल ऐसा हो जाता है जिसे वो दूसरे राज्यों में भेज दिया जाता है। ये जैन साहब, जो भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष बताए जा रहे हैं, अनिल जैन, सत्ताधारी पार्टी से जुड़ करके काले कारनामे कर रहे थे। आपको बता दें कि जितने ये ऐसे काले कारनामे करने वाले लोग हैं, वे सत्ताधारी पक्ष में किसी न किसी पद पर काबिज हो जाते हैं अपने रसूख के अनुसार। बुलंदशहर में भी आपने देखा होगा, सुना होगा, हमने भी उस पर वीडियो शूट की थी कि गोदाम से राशन ब्लैक मार्केटिंग में बेचा जा रहा था, जो पकड़ा गया। डीएम ने जांच के आदेश दिए, जिसमें भारतीय युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष के जो पिता थे, इस काले कारनामे में लिप्त थे और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। तो ये आज की अपडेट्स थी, शायद आपको अच्छी लगी हो। तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जुड़े रहें, जिससे कि जो भी अपडेट्स हैं आप तक लगातार निर्बाध रूप से आपके नोटिफिकेशन के द्वारा आपके मोबाइल पर पहुंचती रहे। चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।